क्या चला कहना मेरा मान, अरे मैं भी तो ये देख लूं है कितना से। तूने ठोकर मार करके पानी को नीचे गिरा दिया। तुम्हारे जैसे कोई सही मिलना चाहिए। तो सूरत क्या देखे मेरी, अरे पागल नादान, और अगर अकड़ के बात किया तो जाए तो आया चला रे। क्या हाल है, खून सर से है उसके, अरे मौत में रहा आज सुना हुआ तो मुझको मालूम नहीं किसको लगा। मुझको मालूम नहीं धक्का किसको लगा, डर लगी ही गया भूल भारी हुई, पंच धर्मात्मा जा दवाई करो रोकने की मुझे तो उसकी चाची अलग कराऊंगा मैं। दवा तो उसकी चाची कराऊंगा मैं, पहले उसको पकड़ कर ले जाऊंगा, मार धक्का एक ही बार में कद्दू के साथ खत्म, मुझसे माफी का मांग। अगर तू हिसाब देना नहीं जानता तो मेरा भी दस्तूर सुन ले, मैं भी कोई का पक्का हूं, मैं हिसाब लेकर रहूंगा। तेरी क्या औकात है? तेरी औकात देखना चाहता है तो अगर बाजुओं में दम है तो तू भी देख ले छत्री का क्या औकात है। गौर रवाइए, बाप बेटे तीनों इकट्ठे रहते हैं लेकिन एक दूसरे को पहचान नहीं पाते। सुनो, तू अपने आप को छत्री कह रहा है। हाँ। तो तुझे क्या लगता है कि मैं छत्री नहीं हूँ? अगर हिम्मत है तो चल हो जाने। तूने भी माँ का दूध पिया है और मैंने भी, आज उसी माँ का फैसला हो जाएगा। अगर तूने अपनी माँ का दूध पिया है तो मैंने भी अपनी माँ का दूध पिया है। हेलो हेलो, जोर फुलाइएगा। हीरा जवाहर ठाकुर रघुवीर सिंह के हमारे दोनों के बीच में आप बताइए। बाबा जी फैसला मैं स्वयं करूंगा। आपने भी पिस्तौल को नीचे क्यों गिरा दिया? फैसला अभी का भी हो जाता। नहीं बेटी, छोटी मोटी बातों में जान नहीं लिया जाता। नहीं, ये ले अपनी पिस्तौल। मैं तुम दोनों से कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते आप? पूछे। क्या पूछना चाहते हो? क्या नाम है तुम्हारा बेटे? मेरा नाम। और तुम किसके बेटे हो? मैं इंस्पेक्टर विनोद खन्ना का बेटा हूँ और मेरा नाम जवाहर है। बाबा जी तुम नहीं जान रहे हो कितना बड़ा अन्याय करके आ रहा। एक सूर्य बाबा को और एक बूढ़ी माँ को ये कुचलता चलाया, इतना अंधा ये मुड़कर देखा नहीं, ये घमंडी। आज इसका फैसला हो जाएगा, आप बीच से हट जाइए। क्यों नहीं बेटी, तुम इंस्पेक्टर खन्ना के बेटे हो, तुम्हारा नाम जवाहर है
इसीलिए इसीलिए तो तुम नेक इंसान हो, तुम गरीबों की मदद करते हो, तो शायद भगवान ने तुम्हें मदद करने के लिए भेजा है। ये बताओ तुम किसके बेटे हो? बाबा जी, और तुम्हारे बाप का क्या नाम है? आप मेरे बाप का नाम जानना चाहते हैं? जी हाँ। तो सुनिए, मेरे बाप का नाम है डाकू शेरा सिंह और मेरा नाम डाकू हीरा सिंह है। और मैं ये नहीं जानता कि मेरे घोड़े से किसको ठोकर लगी है, मुझे बिल्कुल मालूम नहीं है। क्या कहा? तू डाकू शेरा का बेटा है? हाँ, और तेरा नाम हीरा है? अरे भाई चलो, जिसने मेरी दुनिया को वीरान बना दिया, जिसने मेरे 2 बच्चों को डाला, जिसने मेरी पत्नी को मुझसे जुदा कर दिया, मेरे पाँव में मुझे गोली मार कर एक पाँव का कर दिया, कभी नहीं, मैं तुझे जिंदा ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मैं इसका खून पी जाऊंगा। ये मेरे दुश्मन का बेटा है। ठहरिए बाबा जी, अगर तुम इसका खून पी जाओगे तो तुम में और इनमें फर्क क्या रह जाएगा? जो करेगा वैसा ठहरिए। अगर मेरे पापा जानी ने आपके परिवार को उजाड़ा है, आपके साथ अन्याय किया है, तो ये लीजिए मेरी पिस्तौल को और इसमें की सारी गोलियां मेरे सीने में उतार दीजिए और छुपा लीजिए अपने परिवार का बदला। चलाइए बाबा जी, देर मत कीजिए और छुपाइए अपने परिवार का बदला। मैं आपके सामने सीना खोले खड़ा हूं। अगर मैं किसी की जान बचा नहीं सकता तो उसकी जान ले नहीं सकता। ये बता कि मैं तुझे अगर गोली से मार दूं तो मुझे मेरे दोनों बेटे मिल जाएंगे। अगर मैं तुझे गोली से मार दूं तो क्या मेरी धर्मपत्नी मुझे मिल जाएगी? कहानी मोड़ पर आ चुकी है। देखिए, ये दोनों बेटे ठाकुर रघुवीर सिंह के हैं, लेकिन कोई किसी को पहचान नहीं रहा है। गोली जैसे पिस्तौल तो ले लेते हैं ठाकुर रघुवीर सिंह, जैसे गोली मारना चाहते हैं इनका हाथ कांप जाता है और पिस्टन नीचे गिर जाती है और याद आ जाती है कि मेरा बेटा अब तक होता तो ऐसे ही होता। मैं तेरी जान नहीं लूंगा। ये ले अपनी पिस्तौल, लेकिन निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ। माता ना कभी भूल कर मेरे इस गौशाले पर। ठीक है बाबा जी, आ जाऊंगा जरूर। और जवाहर, तुम्हारे कहने का मतलब है कि मेरे घोड़े से किसी बूढ़ी मां को ठोकर लगी है? हाँ हाँ, जब तक मैं अपनी आंख से देख नहीं लूंगा तब तक मुझे विश्वास नहीं होगा। इसलिए तो मुझे बंदी बनाकर ले चला चाहते थे ना? अगर सीधे जाओ कोई जरूरत नहीं है। चलो मैं इसी वक्त तुम्हारे साथ चलने के लिए। ये क्या दिखा दिया? आज मुझे अपने परिवार की अचानक बहुत याद आ गई कि जाने पल में क्या हो जाए, जाने पल में क्या हो जाए। इस मिट्टी बनी शरीर का कुछ पता नहीं, तकदीर का कुछ पता नहीं, तकदीर का। जाने पल में क्या हो जाए, जाने पल में क्या हो जाए। मिट्टी बनी शरीर का कुछ पता नहीं, तकदीर का कुछ पता नहीं। राजा दशरथ के 4 पुत्र, राजा दशरथ के 4 पुत्र श्री राम लखन सिया वन को गए कि वन को जाते सबने देखा, वन को जाते सबने देखा, पर
पाना धरे फकीर का कुछ पता नहीं तकदीर, कुछ पता नहीं जाने पड़े क्या हो जाए, जाने पड़े क्या हो जाए, कितनी बड़ी शरीर का कुछ पता नहीं तकदीर, कुछ पता नहीं हरिश्चंद्र राजा दानी, वो हरिश्चंद्र राजा दानी, काशी में बिके तीनों प्राणी, कि दिखताओं को सबने देखा, दिखताओं को सबने देखा, और घड़ा भरे जलनी का कुछ पता नहीं, कुछ पता नहीं। रवि, हमारे भैया रवि हरदोइया गांव से आए हैं। ये इसी गीत पर ये भाई ठाकुर रघुवीर सिंह के लिए 10 रुपए इनाम दिए हैं। पार्टी है स्वागत करती है। बूढ़ी माँ चिंता नहीं करिए, मेरा दोस्त जवाहर उस कमीने को पकड़ करके लाता ही। बूढ़ी माँ, देखो वही शैतान है जिसने धक्का मार के गया है। देखिए ये रूपा क्या कहते हैं? लगा साले को 2-4 तमाचे। कबीले एक बदपुर बूढ़ी माला चार को धक्का मार कर चला गया। मूर्ति देखा नहीं कमीने। तो है लाडली और किसकी तो है लाडली, क्या है तेरा नाम, और चाहता जो मारा मुझे और दिया बड़ा नाम। और जसवाए सिख पिता मेरे लाखों पुण्य है। जसवंत सिंह पिता मेरे राघोपुरी है धाम। उन्हीं की हूँ मैं लाडली रूपा मेरा नाम। औरत से नफरत मैं करता रहा, साथ औरत से नफरत करते। जात औरत से नफरत मैं करता रहा, आज हीरा ने प्रण ये लिया ठान है, शादी तुझसे करूं लाओ दुल्हन बना, आज जो तू किया मेरा मुझको दुल्हन कमीना बनाएगा क्या? अपनी औकात का भरी पुछना पिया। या भगवान, मैं क्या देख रहा हूं कि बूढ़ी मां के सर से खून बह रहा है। गौर करने का मुकाम आया। ये बड़ा बेटा ठकुराइन माया का है, लेकिन इन्हें पहचान नहीं पा रहे हैं। ना माँ बेटे को पहचान रहा है और ना बेटा माँ को पहचान रहा है। बूढ़ी मां, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं? और
और फूल पड़ी भारी हुई ठोकर लगी